हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ जेट एयरवेज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या अभी जेट एयरवेज से जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मुझे मिली है, जो भी कुछ मुझे पता चला है जेट एयरवेज के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो ऑल ऑफ यू, जेट एयरवेज की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता था कि डोमेस्टिक एयरलाइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गए थे। डोमेस्टिक मतलब उनके फ़्लाइट मतलब रूट्स में रिस्ट्रिक्शंस था कि कितने कैपेसिटी में अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करेंगी। 50% में अभी तक वो ऑपरेट कर रहे थे, बट सिविल एविएशन ने उसे एक्सटेंड कर दिया है। मतलब वो 65% तक अभी ऑपरेशन मतलब रन करवा सकते हैं अपनी डोमेस्टिक एयरलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। 65% तक अपनी हर एक एयरलाइन पे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो और फ्लाइट्स को एक्सटेंड कर सकती है। 65% तक अब फ्लाई करेंगे एयरलाइंस, जिसमें उन्हें थोड़ा फ़ायदा ही होगा क्योंकि एयर ट्रैफिक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही तक ये सब आप सबके लिए खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि अगर अच्छे से एयरलाइन रन करेगी देन इंटरव्यू भी हो सकता है, उनको वैकेंसी भी वो अपने करियर पेज पे अपडेट कर सकती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए। वो 50 से लेकर के 65% तक एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। 22 जून 2021 को रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया गया। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने अप्रूव कर दिया सारे जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान को। उन्होंने बोला कि अब अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। जितना भी जो बाकी बहुत बड़ी बात थी कि सारा कुछ प्रोसेस में था, बट एनसीएलटी ही अप्रूव नहीं कर रही थी, उसमें ही थोड़ी देरी हुई थी। बट 22 जून को इनका रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया गया, ये हम सबको पता है। और उन्होंने लेकिन जेट एयरवेज का एक हमेशा से डिमांड रहा है कि उन्हें को उनके हिस्टोरिकल स्लॉट चाहिए थे। क्या जेट एयरवेज हमेशा डिमांड करती रही है कि उनके उनके हिस्टोरिकल स्लॉट से, मतलब ऐतिहासिक स्लॉट से, मतलब जो उनकी एयरलाइन जब बंद हुई थी उनसे पहले जो उनके पास जो भी स्लॉट्स हुआ करते थे, वो स्लॉट्स को उन्हें वापस दे दिया जाए। बट सिविल एविएशन ने बोला और डीजीसीए ने कहा कि आपको कोई राइट नहीं है वो साइड स्लॉट्स को मांगने का, क्योंकि आपके जो ऑपरेशन उसमें बहुत बड़ा गैप हो चुका है। जो आपके एयरलाइन बंद होने के बाद, जेट एयरवेज के बंद होने के बाद, आपके जो भी स्लॉट्स हुआ करते थे उनको टेम्प्रोरी बेसिस पे दूसरे एयरलाइन को अलॉट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया। अब जो कि बहुत ही मुश्किल वाला काम है, बहुत इम्पॉसिबल वर्क है कि उनसे वो सारे स्लॉट्स को वापस लेना, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको आपके पुराने स्लॉट्स नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आपको रिजोल्यूशन प्लान वाले, मतलब जिस दिन रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया गया था उस दिन से लेकर के 90 डेज़ के बाद आपको आपका न्यू स्लॉट्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी स्लॉट्स मतलब पूरी तरह से सारे स्लॉट्स नहीं मिल जाएंगे, आपको कुछ कुछ स्लॉट्स देंगे। फिर आप अपने ऑपरेशंस को, अपने फ़्लाइट्स को ऑपरेट करोगे। फिर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा दूसरे स्लॉट्स के लिए, ऐसे करके चलेगा। अगर 22 जून से अगर देखा जाए 90 डेज़, तो 22 सितंबर होता है। सितंबर 22 तक उनके नए स्लॉट्स डीजीसी उनको अलॉट कर देगी, अपने ऑपरेशंस को भी स्टार्ट, लेकिन तुरंत से नहीं कर पाएंगे वो। आप सबको लग रहा हो कि अपने ऑपरेशन को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ऑपरेशन स्टार्ट करने में भी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको थोड़ा टाइम लगने वाला है। क्योंकि अगर आप इन एविएशन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जेट एयरवेज अपने ऑपरेशंस को इस ईयर के लास्ट तक स्टार्ट कर सकती है। इस ईयर के लास्ट तक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, तब तक वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। उससे पहला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको हायरिंग करनी पड़ेगी। इनके बहुत सारी कमेटी बन रही है, बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। उनको हायरिंग करनी पड़ेगी, उनकी जो एम्प्लॉयज़ उनको वापस लेना पड़ेगा। और आज मैं इस वीडियो में उनके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि कार्लो कैपिटल ने उनके एक्स एम्प्लॉयज़ को एक प्रपोजल भेजा था। वो क्या प्रपोजल, आज के इस वीडियो में बने रहे, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। और जो फ्रेशर्स जॉब सर्च कर रहे हैं जेट एयरवेज में, अभी मुझे नहीं लगता कि जेट एयरवेज में फ्रेशर्स को अभी कोई चांस मिलने वाला है। जेट एयरवेज मुझे नहीं लगता कि अभी फ्रेशर्स को हायर करेगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3000 के करीब उनके एक्स एम्प्लॉय हैं। 3000 के करीब उनके पास एक्स एम्प्लॉय जिन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, जो कि बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे अपने रिजोल्यूशन, मतलब जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान का अप्रूव होने का। वो अप्रूव हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जेट की फर्स्ट प्रायोरिटी उनके एक्स एम्प्लॉय होंगे, उनको पहले लिया जाएगा। उनकी जो भी फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी वो जेट एयरवेज के ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ ही होगी, मुझे अब एज़ पर करेंट सिनेरियो।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जेट एयरवेज के एक्स एम्प्लॉयज़ को क्या प्रपोजल भेजा गया है कार्लो कैपिटल की तरफ से और मुरारीलाल जलान की तरफ से। मैं आपको बताता हूँ, मुरारीलाल जलान और कार्लो कैपिटल ने एक पीडीएफ जारी किया था। जेट एयरवेज की ऑफिशियली एक पीडीएफ निकाला गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। उसमें बहुत ही डिटेल में 2 पेज का वो है पीडीएफ, आप अच्छे से जाकर पढ़ सकते हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है और किस फॉर्मेट में उन्हें यस या नो में अपना आंसर देना था, वो भी सारे फॉर्मेट उसमें बताया गया। उसमें बताया गया था कि आपको अगर आप रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करते हो, आप सहमति देते हो, देन आपको कुछ बेनिफिट्स दी जाएंगे। वो क्या बेनिफिट्स है आपको अभी मैं बताता हूँ। पहला है, यहाँ पे कुछ 4 बेनिफिट के बारे में बताया गया। पहला है 0.50% की स्टेक इन जेट 2.0 में दी जाएगी। दूसरा है 22,800 कैश दिया जाएगा। और तीसरा है 1 फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप टू ईच। ये लॉटरी बेसिस पे होगा, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये लॉटरी बेसिस पे होगा। फ्री क्रेडिट्स वर्थ, ये फ़ोन नंबर है, फ्री क्रेडिट वर्थ 10,000 फॉर ट्रैवल इन द एयरलाइन। जेट एयरवेज में आपको ट्रैवल करने के लिए मतलब 10,000 दिया जाएगा ट्रैवल बेसिस पे, अगर आप ट्रैवल करते हो तो। अगर आप रिजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हो, देन आप, यहाँ पे साफ बताया गया था कि आप ये बेनिफिट्स को भी लूज़ करोगे। लेकिन जेट के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जब उनके कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ ने आंसर करके कुछ अटपटा सा बताया है, कुछ अलग सा बात बताया है कि जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जेट एयरवेज वो मतलब उनको कुछ अलग एम्प्लॉयज़ ने उनको रिप्लाई किया। वो क्या रिप्लाई है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ओनली 50 of the existing staff will be considered in the airline and the rest will be transferred to the ground handling subsidiary as a part of the resolution plan। यहाँ पे 50 स्टाफ जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो भी जेट एयरवेज के स्टाफ हैं एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं जेट एयरवेज में, उनको 50 लोगों को ही 50% या 50 लोगों को ही जेट एयरवेज में एज एम्प्लॉय मतलब एयरलाइन में रखा जाएगा। और बाकी सबको ग्राउंड हैंडलिंग ड्यूटीज़ में जो सब्सिडरी होगी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे एयरलाइंस के, जो जो अलग अलग एयरलाइन के डिपार्टमेंट होंगे, उनमें सारे जो भी होंगे सब्सिडरी बेसिस पे अलग अलग स्टाफ्स को भेज दिया जाएगा। बस यहाँ पे 50 मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने बताया कि एन एम्प्लॉय सेड दैट 11,000 और ₹22,800 कैश ऑफर इज सो स्मॉल ऑफ द स्टाफ हु हैव बीन वेटिंग फॉर द रिवाइवल प्लान। इन्होंने बताया कि 11,000 या फिर 22,800 बहुत ही स्मॉल अमाउंट है जिन लोगों ने वेट किया था रिजोल्यूशन प्लान का, बहुत देर से, बहुत दिन से वेट कर रहे थे रिजोल्यूशन प्लान का, और उनके लिए ये अमाउंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक स्टाफ ने ये रिप्लाई किया है। अब मैं बता दूँ दूसरे ने क्या आंसर किया, ठीक है। There is no assurance of a job in a new entity, and moreover, if we get selected, it will be a lower paid than what we earn in 2019 in other stuff। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई जॉब की इंश्योरेंस मतलब श्योरिटी नहीं दी जा रही है कि आपको ले लिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा, कुछ मतलब श्योरिटी नहीं बताई जा रही, कुछ भी श्योर नहीं है हम सब। और अगर सेलेक्ट हो भी जाते देन बहुत ही कम सैलरी मिलेगी, वैसी सैलरी नहीं मिलेगी जैसा 2019 तक हमें मिलती थी, वैसी सैलरी भी नहीं मिल जाएगी। ये एम्प्लॉयज़ की बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको। और जो जेट एयरवेज का एक पीडीएफ जो मैंने बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को जाकर के देख सकते हो। हालांकि बताया गया था कि 5 जुलाई तक आपको अपना आंसर भेजना था यस या नो में, वहाँ एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में ऐसे करके भेजना था। आपका जो भी आंसर था 5 जुलाई तक भेजना था, अब वो सारा क्लोज हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जेट एयरवेज को। साथ ही साथ मैं बता दूँ, अभी स्टार एयर और कतर एयरवेज हैदराबाद के लिए हायर कर रही है, और स्टार एयर आई थिंक अहमदाबाद के लिए हायर कर रही है। आप जाकर के देख सकते हो दोनों के करियर पेज में, आपको कुछ जॉब वैकेंसीज अपडेट की गई है दोनों एयरलाइन की तरफ से। अगर आपके स्किल्स मैच करते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, देन आप अप्लाई कर सकते हो, आप उनके एयरलाइंस के लिए जा सकते हो। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाकर के मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पे लाइक कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर।